बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग 9 अगस्त से अगस्त क्रांति के दिन से तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। बीजेपी को इसमें राजनीति करने का हक नहीं है। हम लोग 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त क्रांति हुआ था उस दिन से हम लोग तिरंगा यात्रा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम पूरे गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें जो राजनीति करने का उनको हक नहीं है, इसलिए कि उनका जो राष्ट्रीय आरएसएस है 55 सालों तक उनके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। 1948 में आरएसएस ने तिरंगा को पैरों से रौंदा गया। तो एक किस राष्ट्रवाद की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के अनुयायी लोग। हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा मत बताएं। हम तो गौरव के रूप में जो आजादी की लड़ाई में हमारे नेताओं ने लड़ा था, उसकी लड़ाई 75वीं वर्षगांठ पर हर विधानसभा में हम 75 किलोमीटर पद यात्रा करके तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मंकी पॉक्स ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं और इससे हड़कंप मचा हुआ है। एक मरीज राजधानी रायपुर का छात्र है, 13 साल का छात्र है जो कांकेर का रहने वाला है, और दूसरा मरीज दुर्ग जिले के भिलाई का रहने वाला है। भिलाई का रहने वाला छात्र इसी महीने ओमान से लौटा है और रायपुर में रहकर पढ़ाई करने वाले कांकेर के 13 साल के किशोर में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। तो वहीं छात्र का सैंपल पुणे भेज दिया गया है। फिलहाल उसे राज्य के बड़े सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। तो वहीं दुर्ग में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी, और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 22 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी अभी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में, उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, देखा जा रहा है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की बात कही जा रही है। चूंकि मंकी पॉक्स से संक्रमित एक युवक मिला है, ओमान से आया था और उसके बाद उसमें लक्षण पाए गए हैं। निश्चित रूप से रीनू, वो पूरा मामला ये है कि 21 तारीख को ओमान से यहाँ पर लौटा है भिलाई में, और उसके बाद से उसको कुछ इस तरह की लक्षण पाए गए हैं जो मंकी पॉक्स से मिलते जुलते हैं। जिस तरह से उसके हाथ पैर में दर्द हो रहा था, शरीर में दर्द हुआ, और क्या बोलते हैं उसको लाल जो चकते हैं वो देखे गए हैं। इसकी टेस्ट कराई गई है तो कोरोना पॉजिटिव आया है। लेकिन इस पूरे मामले में जब अभी कुछ देर पहले CMHO JP मेश्राम से डॉक्टर से बात हुई है तो उन्होंने ये इनकार किया है कि उसको मंकी पॉक्स के कोई लक्षण है। तो अभी फिलहाल एहतियात पूरे मामले में बढ़ती जा रही है। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको देखा जा रहा है कि कहीं उनमें इस तरह के कोई लक्षण तो नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अभी जिस तरह से ये लक्षण पाए गए हैं वो कहीं न कहीं मंकी पॉक्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले में इनकार किया है। उनका ये भी कहना है कि न सिर्फ भिलाई दुर्ग बल्कि अभी छत्तीसगढ़ से भी जो संदिग्ध जो बताए जा रहे हैं वो इस तरह के कोई लक्षण उसमें नहीं है, और मंकी पॉक्स का अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया था राज्य शासन ने, उस अलर्ट के तहत भी जितने भी लोग हैं बाहर से आने वाले, चाहे यहाँ पर रहने वाले हैं, उन सभी को देखा जा रहा है, निगरानी बढ़ती जा रही है, और जो स्वास्थ्य विभाग के कदम होते हैं उसको उठाया जा रहा है ताकि यदि कोई इस तरह के कोई घटना हो जाती है, कोई यहाँ पर पाया जाता है तो उसको प्रॉपर इलाज किया जा सके। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण होता है ठीक उसी तरह से ये मंकी पॉक्स के भी लक्षण होते
होते हैं जो संक्रामक होते हैं, काफी फैलने वाले होते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है रीनू। और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी बाहर से आए उसको प्रॉपर इलाज किया जाए, उसको प्रॉपर देखा जाए, ताकि इस तरह का कोई संक्रमण जो है वो ना फैल पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। प्रदेश भर में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। विधायकों के वेतन बढ़ने पर नाराजगी भी जताई है कर्मचारियों ने। उग्र आंदोलन करने की चेतावनी इस दौरान कर्मचारियों ने की है। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि उनकी मांगे तो नहीं सुनी गई, लेकिन जहां विधायकों के जो राशि बढ़ाई गई है उस पर भी कर्मचारियों ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। उग्र आंदोलन की चेतावनी कर्मचारियों ने दी। क्योंकि साथियों बहुत सारे तो आप ये देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसके चलते कई बार वे आंदोलन की राह पर निकले, लेकिन उनकी बात अभी नहीं सुनी गई है। आज तीसरा दिन है हड़ताल का। काम बंद का असर कितना है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये डीओ कार्यालय है और यहाँ पर डीओ के जो चैम्बर है उसमें ताला लटका हुआ है और इसके अलावा और भी हम तस्वीर दिखाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं है। और यहाँ क्या स्थिति है देखिए, जब डीओ दफ्तर का ये हाल है और शिक्षा विभाग का प्रमुख ये दफ्तर है, ये हाल है, तो स्कूलों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश भर के लगभग 4.5 लाख जो कर्मचारी हैं वो काम बंद करके, कलम बंद करके हड़ताल पर हैं और कमोबेश सभी विभागों का यही हाल है। स्कूल में भी ताला लटका हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि काम बंद, कलम बंद का जो असर है वो व्यापक रूप से दिख रहा है और ये 29 तारीख तक आंदोलन पर रहेंगे। ऐसे में आम जनता है उसकी परेशानी लगातार बढ़ रही है क्योंकि उनके कामकाज हैं वो हो नहीं रहा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। कलम बंद, काम बंद का असर कितना है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये डीओ कार्यालय है और यहाँ पर डीओ के जो चैम्बर है उसमें ताला लटका हुआ है और इसके अलावा और भी हम तस्वीर दिखाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं है। और यहाँ क्या स्थिति है देखिए, जब डीओ दफ्तर का ये हाल है और शिक्षा विभाग का प्रमुख ये दफ्तर है, ये हाल है, तो स्कूलों का क्या हाल होगा इसका। और एक बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने फिर खेला खूनी खेल। जी हां, नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की। बीती रात वारदात को अंजाम दिया गया। मारूकी गांव के पास वैरगोंदी पारा की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। सुकमा से बड़ी खबर।